मैं सिमरन पर वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज हम नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं जो कि हमारी क्लास का है सेकंड डे। फर्स्ट डे सबका कैसा रहा ये कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा वो वीडियो अपलोड करके, क्योंकि आपके इतने अच्छे अच्छे सबके ही कमेंट आए जिससे मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बट मैं ये चाहती हूँ जो आज हमारे कमेंट 500 में आए हैं, कल की वीडियो में हज़ारों में आने चाहिए, ठीक है। इससे मेरे को लगता है कि मेरे स्टूडेंट इतने बढ़ रहे हैं। मैं अगर अपना 100% दे रही हूँ, मेरे स्टूडेंट भी मेरा उतना ही साथ दे रहे हैं। तो आप सबको साथ जरूर देना है। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे और कमेंट में ये भी करेंगे कि आपने को कितना सीखने को मिला, आपको कितना आया है, क्या आया है या नहीं आया है। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर कीजिए साथ साथ मैसेज और कमेंट करके, हम आपका साथ जरूर देंगे। और आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है मेजरमेंट की रहने वाली है, तो जल्दी से जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो हम अभी वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। तो वो सबको ही करना है, क्योंकि सबके मैसेज आ रहे हैं कि कैसे ज्वाइन करें, कैसे करना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। बस इतना ही काम करना है, बाकी सारा काम मेरा है, सीखने का मेरा है, सिखाने का मेरा है और सीखने का आपका है। तो जल्दी से आज की हम अपनी वीडियो जो हमारी मेजरमेंट की है कंप्लीट करते हैं। बट कंप्लीट करने से पहले आपको बता देती हूँ, वीडियो को स्किप कहीं से ना करें, क्योंकि एक एक चीज़ आज की वीडियो में इतनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि आप जो मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक करते हैं इसीलिए आपकी सूट की फिटिंग खराब हो जाती है, नहीं आती है, बाजू छोटी होती है, बड़ी होती है, आपकी लूज रहता है, टाइट रहता है। तो वो सारी ही प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी अगर आपने अपना मेजरमेंट अच्छे से लिया है। तो अपना भी लेके दिखाऊंगी और अदर जो आपका कस्टमर आता है वो भी किस तरीके से लेंगे, ये सारी चीजें हम सीखने को मिलेंगी। अगर आप अपना भी टाइम दे रहे हैं और मैं भी आपको टाइम दे रही हूँ किसी चीज़ के लिए, तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे से सीख पाएँ, और अच्छे से तभी सीख पाएंगे अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। क्योंकि आप स्किप कर देते हो, बीच में जो मेन बातें रहती है वो भी कई बार कट हो जाती है। आप सोचते हो कि जो हमें सीखना है, जो हमें देखना है, बस वही सुनते हैं और बाकी स्किप कर देते हैं। बट ऐसा ना करें, क्योंकि सारी ही चीज़ें 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेंगी और सारी ही चीज़ें यूज़फुल रहेंगी। बिना यूज़फुल के हम 1 मंथ के कोर्स में कुछ भी नहीं लेके आए हैं, एक एक पॉइंट आपको यूज़फुल मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी वीडियो रहने वाली है मेजरमेंट की। हमारा मेजरमेंट सबसे मेन इम्पोर्टेंट है हमारी स्टिचिंग में। अगर आपने मेजरमेंट ही नहीं लेना आया, मेजरमेंट ही नहीं पता आपको किस तरीके से लेना है, तो आप कटिंग कैसे करेंगे, उसमें लूजिंग कैसे देंगे, ये सारी ही प्रॉब्लम आएगी। तो मेजरमेंट आपको किस तरीके से लेना है, क्योंकि हमारे पास ये मैसेज भी आए थे, उससे पहले मैं आप सबको बता देती हूँ कि जिसने मैसेज किया है, इतने सारे मैसेज किए हैं, उसके लिए तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा है। बट मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी हमारे मेजरमेंट हुए हैं, जैसे हमारी वीडियो देखते हज़ारों में हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो कमेंट आए हैं वो आधे से भी कम कमेंट आए हैं। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, प्रेस जरूर करें। उससे ही क्या है, जैसे मैं अभी वीडियो अपलोड करूँगी तुरंत आपके पास पहुँच जाएगी। इससे मेजरमेंट किस तरीके से लेना है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि सूट का मेजरमेंट कैसे लेना है और सलवार का कैसे लेना है, और पैंट का भी उसी के साथ साथ बताते हैं, ठीक है, और ब्लाउज का भी उसी में आ जाएगा। बाकी उसके बाद मेजरमेंट लेने के बाद आपको ये भी बताया जाएगा कि हैवी साइज़ है तो मेजरमेंट कैसे लेंगे, और नॉर्मल साइज़ में आपको किस तरीके से मेजरमेंट लेना है। वो कैसे पता चलेगा ये हैवी साइज़ है, क्योंकि देखो कोई भी इंसान मोटा है तो ऐसा नहीं है कि उसका चेस्ट साइज़ हैवी हो गया, ठीक है, या फिर कोई पतला है तो ऐसा नहीं है कि उसका हैवी साइज नहीं हो सकता, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म होनी चाहिए, ये आनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने मेजरमेंट ले लिया, सूट की कटिंग करना आप स्टार्ट कर रहे हो, लूजिंग ली और सेम उसी तरीके से आप कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। अगर कर रहे हो तो ऐसा करना बंद करो। आज से हम पता लगाएंगे कि आपका बॉडी शेप किस तरीके का है। सबसे पहले आपके पास कस्टमर आता है तो आपको उसका बॉडी मेजरमेंट देखना है। जैसे अब मेरा ही मान लो, मेरा अगर कोई मेजरमेंट लेता है, मास्टर जी लेते हैं, आप लेते हो, आप किसी अपने कस्टमर का लेते हो, उसमें क्या करना है, सबसे पहले मेरा बॉडी मेजरमेंट लेगा, बॉडी की शेप देखने की किस तरीके से है, मेरा हैवी साइज़ कहाँ से है, नॉर्मल साइज़ कहाँ से है, मैं पतली कहाँ से हूँ, मोटी कहाँ से हूँ, अपर चेस्ट मेरा किस तरीके की, आपको पूरा 1 बाय 1 देखना है। एक चीज़ और आपको नोटिस करनी है, शोल्डर का।
ठीक है। कईयों के शोल्डर ऐसे झुके हुए होते हैं, कईयों के ऐसे स्ट्रेट होते हैं, है ना। कईयों के ये वाली चीज़ जैसे कोई रनिंग करता है, आपने देखा होगा रनिंग करते हैं वो वाली लड़कियां होती हैं, उनका बिल्कुल स्ट्रेट होती है ये वाली चीज़। तो ये भी अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है आप इंची टेप लिया, आर्मोल लिया और वैसे ही सेम काटते जा रहे हो, तो ये नहीं करना है। हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उनका शोल्डर किस तरीके का है, ये वाली चीज़ कैसे है, झुकी हुई है या उठी हुई है, ये चेस्ट हैवी है या नॉर्मल चेस्ट है, टम्मी बाहर है या अंदर है, हिप साइज ज़्यादा, इस तरीके की आपको सारी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आप अपने जब कस्टमर का मेजरमेंट लेते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको 2 मेजरमेंट बताती हूँ, उनमें आपको कुछ नॉलेज मिलेगी कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका फिगर किस तरीके का है, ठीक है। बाकी आप अपने कस्टमर का भी देख के करेंगे, बाकी हम जैसे जैसे निशान लगाएंगे सूट्स में उसमें भी नॉलेज लेंगे और उसमें भी पता चलेगा। तो आज की वीडियो हम अपनी स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, तो चलिए सबसे पहले अपना खुद का मेजरमेंट सीखते हैं हम, ठीक है। मैं जैसे आप अपना मेजरमेंट लेंगे तो कैसे मेजरमेंट लेना, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, सामने आप एक शीशा भी रख सकते हैं, जैसे शीशे के सामने आप अपना मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। अगर शीशा भी नहीं है तो नॉर्मली आप इस तरीके से, हमारा जो इंची टेप है, देखो इधर देखो, सबको दिखाई दे रहा है, ये जो 1 वाला है जहाँ से इंची टेप स्टार्ट होता है वो मैं नीचे की साइड रखूँगी, ठीक है। ऊपर की साइड ये वाला रखूँगी। अब मेरे को लेंथ कितनी चाहिए, देखो जब भी अपना मेजरमेंट लेते हैं मेरे को इस तरीके से लेना है, यहाँ से यहाँ पे सेंटर पॉइंट ये है मेरा, सेंटर पॉइंट पे इस तरीके से रखूंगी और यहाँ से भी सेंटर पॉइंट पे रखूंगी। अब मेरे को अपना जो मेजरमेंट लेना है मैं यहाँ पे हाथ रख लूँगी, ठीक है। और अब देखूंगी कि मेरी लेंथ कितनी आ रही है, मेरे को कितनी लेंथ चाहिए। अगर मेरे को इस सूट जो मैंने पहना है उससे 1 इंच नीचे चाहिए तो अभी मेरा 1 इंच नीचे है, ठीक है। ये मेरा अपना खुद का मेजरमेंट है, किस तरीके से लेंगे, इस तरीके से आ गया। और ऊपर मैं देखती हूँ यहाँ पे, ये मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये मेरा कितना है 47। इस तरीके से हम अपनी लेंथ लेंगे, समझ आ गया होगा सबको। उसके बाद लेते हैं हम चेस्ट मेजरमेंट, ये वाला हमारा हो जाएगा इस तरीके से, बिल्कुल मैं यूँ अपना चेस्ट मेजरमेंट लूँगी। तो मेरा कितना आया 39। उंगली अब अंदर डालनी है या बाहर निकालनी है, इस तरीके के भी हमारे पास काफी क्वेश्चन आए। अब ये देखिए, अब मेरा देखो, सबसे पहले आप अगर किसी कस्टमर का मेजरमेंट लेते हो, ठीक है, यहाँ पे अंदर उंगली रख के इस तरीके से ना करें साइड से, ठीक है। ऐसे अच्छा नहीं लगता है, कस्टमर भी कंफर्टेबल नहीं रहता है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरीके से लेके और बीच सेंटर में देखो, उंगली अंदर डले या ना डले सेम ही रहेगा, ठीक है। अब आपका, क्योंकि हमारे अंदर ये वाला आप इधर देखते हैं, ये अंदर हमारे गैप रहता है, तो उंगली अंदर आएगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उंगली बाहर रहेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें पकड़ने के लिए ये वाला चाहिए होता है। अब ये देखो मेरा कितना है 39। अब मेरी उंगली अंदर है तो भी 39 है, अब मैं ये बाहर निकाल लेती हूँ तो भी 39 है, तो एज इट इज ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं रहेगा, सेम रहेगा। उसके बाद जस्ट जैसे ही मेरी चेस्ट खत्म होती है, चेस्ट खत्म हुई उसी के साथ में ही यहाँ से मेरा आ गया कमर का मेजरमेंट। अब मेरा कितना है 32, ठीक है। जस्ट हमारी चेस्ट के नीचे आ गया मेरा 32, मैं अपना नोट कर लूँगी कि मेरा चेस्ट साइज 32 है। उसके बाद ये वाला जहाँ से हम अपने स्लिट्स ओपन रखते हैं, ये हमारा आ जाता है हिप का, तो मैं यहाँ से अपना हिप का मेजरमेंट ले लूँगी जो कि मेरा है 41, ठीक है। ये वाला चीज़ समझ आ गई वो सबकी। इसी में अब मैं, जैसे मेरा है नॉर्मल साइज, अब आपको भी पता चल गया होगा नॉर्मल साइज है, इसी में मैं अब आपको हैवी साइज का पता लगाते हैं कि किस तरीके से हमारा हैवी साइज सिर्फ हमारा चेस्ट का हैवी साइज, ठीक है, ना कि हमारा ऑल ओवर हैवी साइज मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले हैं, वो किस किस तरीके से यूज करेंगे वो चीजें भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। तो अभी मैं आपको हैवी साइज का बताती हूँ। जैसे मेरा चेस्ट साइज क्या था 39 और अपर चेस्ट मेरा कितना था, अपर चेस्ट हमारा कहाँ से होता है, बिल्कुल यहाँ से ऊपर से, ये 36, ठीक है, बिल्कुल ऊपर से लेना है। 36, 39, 32, ठीक है। और 41 हमारा हिप है। अगर आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास ये है, आप किसी दूसरे का मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, अपने कस्टमर का मेजरमेंट लेते हो, सबसे पहले उसको स्ट्रेट खड़ा करेंगे कि आप सीधे खड़े रहिए। उसके बाद हम इंची टेप इस तरीके से ऊपर से पकड़ेंगे। हमेशा इंची टेप आपको ऊपर से ही पकड़ना है, नीचे से नहीं पकड़ना है, ऊपर से ही पकड़ेंगे।
इस तरीके से आप उसको मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़ा भी कर सकते हैं, और ना भी खड़ा करें तो आप इस तरीके से मेजरमेंट लेके उनको बोल सकते हैं कि जो आपने सूट पहना है, जो भी वो सूट पहनते हैं, आपका ये ऊपर रखना है, नीचे रखना है। जैसे देखो अब ये लेंथ हो गई, इस तरीके से मैं लेंथ लेती हूँ और कस्टमर से हम यहाँ पे अपना इंची टेप यहीं पे पकड़ के इस तरीके से, आप कस्टमर देखो नीचे झुक सकता है आराम से, आप नीचे झुक के देखो आपकी लेंथ इतनी कर दे, हमारा ये हाथ यहीं पे है, ठीक है। लेंथ बिल्कुल ना ऊपर होगा इंची टेप ना कुछ, ठीक है। उसको पता चल जाएगा हाँ कितनी, वो फिर खुद बोलेगा ऊपर इंची टेप या नीचे, लेंथ ज्यादा या कम, ठीक है। इस तरीके से हम लेंथ ले लेंगे। अब आता है हमारा चेस्ट साइज, किस तरीके से लेंगे, हैवी और नॉर्मल साइज में यहाँ पे समझा रही हूँ। इस तरीके से हम रखेंगे। अब आप देख सकते हैं ये कितना आया है, 41, 40 एंड हाफ, ठीक है। अब हमारा ये 40 एंड हाफ आया है। उंगली अंदर रखो या बाहर की तरफ रखो, सेम एज इट इज रहेगा, कम ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अपर चेस्ट है वो आ गई मेरी 37, ठीक है। और कमर आ गई मेरी 32, ठीक है। तो अब आपने नोटिस किया होगा 32 मेरी कमर भी थी, इनकी भी 32 है, ठीक है। अपर चेस्ट भी मैक्सिमम सेम ही है, हल्का सा फर्क है। और जो चेस्ट में फर्क है वो कितना आ रहा है, 2 इंच का, ठीक है ना। मेरी चेस्ट नॉर्मल चेस्ट में आएगी, इनकी चेस्ट हैवी चेस्ट में आएगी। तो जो हम हैवी चेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे वो इसी तरीके का फिगर किसी कस्टमर का भी है तो वहां पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सबको समझ आ गया होगा ये तो। उसके बाद हमारा हिप का और सारी चीजें, और कभी भी आप जब भी मेजरमेंट ले इस चीज का ध्यान रखें। जैसे मैं अभी चेस्ट का मेजरमेंट लेती हूँ, ठीक है। अभी मैंने इस तरीके से लिया, ठीक है। पीछे से भी आपको इंची टेप इस तरीके से देखना है। अभी आप देख सकते हो मेरा बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। कई बार क्या मिस्टेक करते हो, कोई भी कर सकता है, मेरे से भी कई बार हो जाता है, अदरवाइज होता नहीं है। बाकी जो नए हैं उनके साथ जाता रहो। आप क्या कर देते हैं, यहाँ से नीचे इंची टेप जा रहा है या फिर यूँ ऊपर इंची टेप जा रहा है और यहाँ से मेजरमेंट ले रहे हो, या फिर नीचे से यहाँ कमर के यहाँ से आ गया और यहाँ से आप ऊपर यूँ पकड़ ले, तो अब कितना हो गया, फर्क आ जाता है, ठीक है। तो वो आपको ऑल राउंड में बराबर रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लेंथ भी हो गई, हमारा हिप भी पता चल गया। हिप का भी सेम जैसे मैंने अपना बताया था, हमेशा और साइड से मेजरमेंट लेना है। यहाँ से आप कभी भी आगे से मेजरमेंट नहीं लेंगे, इससे आपका कस्टमर भी कंफर्टेबल नहीं रहता है। आप साइड से लेंगे, कंफर्टेबल रहेगा। अब इनका कितना है, 40 इनका हिप है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा अपर चेस्ट हो गया, कमर हो गया और हिप हो गया। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेंथ भी समझ आ गई होगी। अब हमें क्या लेना, अपना शोल्डर, ठीक है। कि हम शोल्डर किस तरीके से लेंगे, ये देखो हमारी यहाँ पे हड्डी रहती है, ये वाली हड्डी है ना, यहाँ पे एक हड्डी है दोनों साइड में, आप सब नोट करना है, यहाँ पे सबके हड्डी मिलेगी, ठीक है। ये वाला चीज, ये वाली यहाँ से, यहीं से, यहाँ से स्टार्ट करके दूसरी साइड यहाँ तक हमें अपने तीरे का मेजरमेंट लें। ऐसा नहीं है किसी ने सूट पहना का यहाँ से तो आप यहीं से ले रहे हो या फिर ऊपर से ही ले रहे हो, बिल्कुल आप इस हड्डी से ही मेजरमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। अब इनका जो मेजरमेंट आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से और यहाँ तक। इनका शोल्डर कितना है, तीरा आ रहा है इनका 15 इंच का, ठीक है। और आप देख सकते हैं जो हमने सूट बनाया है बिना डोरी के भी आपका बिल्कुल फिक्स बैठा है, इसमें कहीं आपका ना कंधी गिरेगी ना कुछ। हम इसी तरीके से अपनी कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। ये वाला आ गया हमारा, बिल्कुल परफेक्ट आया है, 15 इंच का हमारा शोल्डर आया है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक का लेना है, ठीक है। एक एक चीज़ें आपको कॉपी में नोट करनी है कि आप जो मेजरमेंट ले रहे हो किस तरीके से ले रहे हो। उसके बाद ये हमारा बीच का, यहाँ से हमारा शोल्डर, ये जो हमारी ये नेक है, नेक से और जहाँ तक हमने तीरा लिया उसके बीच में सेंटर, ये है हमारा सेंटर। अब यहीं से हम अपना इंची टेप रखेंगे ये, और इस तरीके से घुमाएंगे, ठीक है। बीच सेंटर में यहाँ तक, जहाँ तक आपका बीच सेंटर, वहीं तक हम अपना नेक रखेंगे। जब जैसे अभी इनका है 9 इंच का, ठीक है। आपका कितना इंच आपको गला रखना है आप उतना ही रखेंगे। आप 9 रखते हो, 7 रखते हो, 7.5, जितना आपका कस्टमर मांगता है उतना ही आपको नेक रखना है। अब आ जाइए बैक नेक, बैक पे कि बैक का आप कैसे लेंगे। बैक का भी सेम रहेगा, बीच सेंटर लेंगे, बीच सेंटर से ही अपना इंची टेप रखेंगे और इस तरीके से ये कितना आ गया, 10.5 इंच का। तो आप ये नेक नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कुर्ती का है, कंप्लीट हो गया। नॉर्मल कुर्ती का आप इसी तरीके से लेंगे।
अगर आप इसी में जैसे इन्होंने पहनी है फ्रॉक वाली या फिर आप अम्ब्रेला अनारकली कुछ भी इस तरीके की पहनते हो तो उसमें आपको एक मेजरमेंट और प्लस करना पड़ेगा जो कि हमारा योक का आ जाता है। ठीक है, अब योक में क्या क्या चीज़ें रहती हैं हमारी, प्लेट, साइड प्लेट भी रहेगी ये वाली और ये वाली भी रहेगी। ठीक है, या तो ये 2 प्लेटें रहती है, हमारा प्रिंसेस कट रहता है, तो उसके लिए हमें एक तो सेंटर पॉइंट चाहिए, एक इन दोनों अपेक्स टू अपेक्स का गैप चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमें योक कहाँ तक रखना है, ये 2-3 चीज़ें हमें योक में जरूर चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, बीच सेंटर, हर चीज़ में हम बीच सेंटर जरूर लेंगे। अब हमारा ये बीच सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से अंदर तक योक लेंगे। ठीक है, हैवी साइज है नॉर्मल साइज है, दोनों में इसी तरीके से करेंगे ताकि हमारा योग छोटा ना पड़े। अभी इनका योग का कितना आ रहा है, ये आ रहा अपना 16 इंच का, तो हम 16 इंच का योग रखेंगे। ये क्लियर है सबका। उसके बाद यहाँ से और यहाँ तक हम सेंटर पॉइंट जरूर लेंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटर पॉइंट आ रहा है 11, जो कि हमारा चेस्ट का सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, सबका अलग अलग आएगा, ये कि हैवी साइज है तो अलग आएगा, नॉर्मल है तो अलग आएगा। अब ये 11 इंच हो गया। उसके बाद जो हमारा सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट का ये गैप है, ठीक है, ये गैप का हम जरूर लगाएंगे इस तरीके से। अभी इनका कितना आ रहा है, ये है 8.5 इंच का, सबका अलग अलग रहेगा। मैं अपना करूंगी तो मेरा कितना आ रहा है 8 इंच का, सबके साइज अलग अलग रहेंगे। तो ये वाली चीजें आपको जरूर नोट करनी है। ये हो गया हमारा इस तरीके से योग वाले। उसके बाद हम लेते हैं स्लीव्स का, कि हम स्लीव्स का, क्योंकि देखो हर चीज का मेजरमेंट प्रॉपर होना जरूरी है। आप आधा अधूरा मेजरमेंट लेते हैं तो भी आपका, अगर स्लीव्स का भी अगर आपने गलत मेजरमेंट ले लिया ना तो उससे भी आपका क्या होता है, जैसे देखो मेरी स्लीव्स में अगर मान लो मैं फुल मेजरमेंट देती हूँ इतना और मैंने सही से मेजरमेंट नहीं लिया, वो यहाँ पे चढ़ेगी 1 इंच। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि आप मेजरमेंट तो फुल दे के आते हो, मास्टर जी को बोलते हो कि मेरी 21 इंच पे आ रही है तो फुल दे के आते हो, बट जब पहनते हो 1-1.5 इंच ऊपर चला जाता है। वो क्यों जाता है, उसका क्या रीजन है, अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, जैसे यहाँ से मेजरमेंट लिया, मैं फुल स्लीव्स का बताती हूँ पहले। यहाँ से मेजरमेंट लिया, ये मेरा है 14 इंच, यहाँ से पकड़ लेंगे। अब हाथ को फोल्ड करेंगे और ये आ गया मेरा, कितना आया यहाँ से 26 इंच, 26। ठीक है, ये मेरा आया है 26। अभी इसमें मैं अगर स्ट्रेट मेजरमेंट लेती हूँ, ये देखो कितना आया मेरा 24, तो 2 इंच का फर्क आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि जब हम हाथ फोल्ड करते हैं इस तरीके से, जब वो ऊपर जाता ही जाता है तो उसके लिए हमें प्रॉपर मेजरमेंट आना जरूरी है, वरना कस्टमर आपके सर हो जाएगा कि आपने किस तरीके से मेजरमेंट लिया, आपने तो पूरा दिया था। तो ये वाली प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। ठीक है, उनको ऐसे ही सोल्व करना है, आप सही से मेजरमेंट लेके इस तरीके से आप फुल मेजरमेंट लेंगे। आगे से मोरी का ले लेंगे, मोरी का मेजरमेंट हमेशा यहाँ से आप टाइट करके, ठीक है, क्योंकि फुल मेजरमेंट लेते हो तो आपकी जाहिर सी बात है ये वाली चीज़ आप फिटिंग में ही लेगा हर कोई कस्टमर। ठीक है, और लूज़ लेते हो तो वो लूज़ वाला आप इस तरीके से आराम से ले सकते हैं। जैसे आजकल पाकिस्तानी स्लीव्स भी हैं, स्ट्रेट वाली भी हैं, तो इस तरीके से जितना लूज चाहिए वो ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 3/4 का। 3/4 का भी इसी तरीके से लेंगे यहाँ से और हल्का सा इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब 16, 17 जितना भी 18 जितना भी इंच आपका आता है उस तरीके से रखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी आप मोरी का इसी तरीके से ले लेंगे, लूज ही में रहेगा। और अगर ज़्यादा लूज करना है आप अपने हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा हाफ स्लीव्स का। देखो हाफ स्लीव्स में भी जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो प्रॉब्लम आती ही आती है। कस्टमर बोलता है इतना है, बन जाता इतना है, फिर बोलता है हमने इतना नहीं इतना बोला था। तो उसमें आपको कस्टमर को क्या चीज़ें समझानी है, ये देखो हमारा यहीं से जहाँ से शोल्डर हमने स्टार्ट किया था वहीं से इंची टेप रखेंगे और इस तरीके से। अब इनका कितना आ रहा है, जैसे ये कोनी तक बोलते हैं ना, कोनी तक बना देना, तो ये आ रहा है 13 इंच। ठीक है, अब 13 इंच में हम बना तो देंगे लेकिन आप कस्टमर को बोलोगे कि आप इस तरीके से फोल्ड करोगे तो आपकी स्लीव्स फोल्ड हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, लेस लगवाओगे वो फोल्ड हो जाएगी, चुभेगी। ठीक है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आती ही आती है, आपको खोल के दोबारा करनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या करोगे, या तो कस्टमर को बोलोगे आपकी स्लीव्स आप यहाँ तक करा लीजिए 11 इंच तक, और या फिर 11.5 करा लीजिए। आपका हाथ क्या है आराम से फोल्ड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी कस्टमर नहीं मानता है, बोलता है कि हमें इतनी चाहिए, तो आप कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दूसरा वही आपका ये वाली प्रॉपर बिल्कुल फिटिंग में बननी है। ठीक है, आप बिल्कुल इस तरीके से प्रॉपर फिटिंग का निशान लगाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10.5 कर देंगे बस। ठीक है, हल्का सा लूज रखते हैं, तो इस तरीके से आप लेंगे।
अब हमारा आ गया आर्म होल का सबसे मेन पॉइंट है। इसका यूज कहाँ करना है वो भी आप सबको बताएंगे। हाथ ऊपर कराएंगे और इस तरीके से हाथ नीचे करेंगे। अब ये आ गया, उंगली अंदर ही रखेंगे, अंदर ना भी रखें तो इस तरीके से भी आपका, आप देख सकते हैं 18 ही आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं 18 आएगा, ये हमारा 18 इंच आएगा। और मैं इसमें उंगली भी डाल लेती हूँ इस तरीके थोड़ा ऊपर करके, तो भी 18 ही है, ठीक है। हल्का सा ऊपर आता है तो 18 ही आएगा। 18 इंच हमारा आर्म होल का है। तो ये सारा हमारा कुर्ती का मेजरमेंट है, ठीक है। उसके बाद सलवार का बता देती हूँ मैं आज की वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सलवार का आज सीखते हैं कि सलवार का मेजरमेंट, जहाँ पे आपका कस्टमर, सबसे पहले आप ये इंची टेप कस्टमर के हाथ में दे दोगे, आप संभालो इसको, ठीक है। आपका काम है कहाँ बांधना है कहाँ नहीं बांधना है, हमारी कोई परेशानी नहीं। क्योंकि अगर कस्टमर के हाथ में इंची टेप आ गया तो उसकी प्रॉब्लम है, सलवार छोटी है बड़ी है वो उनकी प्रॉब्लम रहेगी, आपकी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से सलवार जहाँ पे आप बांधेंगे वहाँ पे पकड़ेंगे, पकड़ लिया। उसके बाद बिल्कुल जमीन से टच करके इस तरीके से, अब इनका कितना आ रहा है 40, बिल्कुल टच करके आपको ले लेना है और अपनी सलवार का मेजरमेंट लिख देना है, ठीक है। ये सारा समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको लेना है। तो आज की हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी क्योंकि हमने एक एक मेजरमेंट बिल्कुल बारीकी से लिया है। हैवी साइज नॉर्मल साइज दोनों में आपको समझाया है। हम अपना खुद का भी कैसे ले सकते हैं वो भी आपको समझ आ गया होगा। आपका दूसरा कस्टमर है वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके की आपको सारी ही चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी हमारा जो बचता है पैंट का और जो वो रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 लेके आएंगे मेजरमेंट का, ठीक है। तो उसमें हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको जो आज हमने सिखाया है वो अच्छे से आपने भी सीखा होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं है देख लिया और सीख लिया और आपको आ गया। अब मैं कोई फिल्म देखती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं हीरोइन बन गई या फिर हीरो वाले सारे काम करने लगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको भी प्रैक्टिस करनी है। आपके घर में कोई भी आपकी मम्मी है, चाची है, ताई है, बहन है, कोई भी आपके घर में, उसको लेंगे आज और उसका प्रॉपर मेजरमेंट सारा उनका किस तरीके से आपने लिया है वो लेके और मेरे पास आप कमेंट के तौर पे सबके मेजरमेंट मेरे को आज लिखे हुए और कमेंट में सबके एक फोटो क्लिक करेंगे अपने जो भी मेजरमेंट लिया है, और या फिर आप फोटो भी क्लिक ना करें, मेरे को जो मेन जो मेजरमेंट है उसका सारा व्हाट्सएप कर कमेंट करके मेरे पास भेजेंगे ताकि मेरे को भी रहे। क्यों, और ऐसा नहीं है अगर आपको सही से मेजरमेंट लेना आ गया ना तो आप देख के ही बता दोगे इन्होंने मेजरमेंट सही लिया है गलत लिया है, ठीक है। तो आज आप सबका होमवर्क यही रहने वाला है, कमेंट में यही लिख के भेजेंगे कि किस तरीके से आपने मेजरमेंट लिया